हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो, वेस्ट बंगाल में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर रहते हो, आप अगर म्यूनिसिपल एरिया में रहते हो, तो आपको होल्डिंग नंबर के लिए कैसे अप्लाई ऑनलाइन से करना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहले इस पोर्टल में आना है, wbsurbanservice.org। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पेज में आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऐसा कुछ पेज ओपन होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स। इस पेज में आपको आना होगा। पहले इस पेज में आने के बाद यहाँ पर साइन अप जो बटन है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। साइन अप बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल और कमर्शियल। इंडिविजुअल कमर्शियल आप चूज कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट नेम में आपका जो भी जिसका होल्डिंग होंगे उसका नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक मेल आईडी आपको पुट करना है। आप अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो इंडिविजुअल, खुद के लिए कर रहे हो तो इंडिविजुअल, अगर अब बिजनेस पर्पस होल्डिंग कर रहे हो तो आपको कमर्शियल चूज करना है। यहाँ पर नीचे आपका एक फ़ोन नंबर आपको डालना है। फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पर आपका फादर्स नेम डालना है या आपका हस्बैंड नेम। आप अगर मैरिड हो तो आपको हस्बैंड नेम डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपकी पूरी एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड या वोटर कार्ड में है वही एड्रेस आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। पूरी एड्रेस देने के बाद आपको नीचे पासवर्ड एक जनरेट करना होगा। यूज़र आईडी जो होंगे वो आपके मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र आईडी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है यूज़र आईडी मोबाइल नंबर है, और पासवर्ड पासवर्ड आपको यहाँ पर जनरेट करना है। नीचे कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, और पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर ऐसा कुछ होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ पासवर्ड आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लीजिए। यही पासवर्ड आपको याद रखना है। आप उस पासवर्ड को नोट डाउन करके भी रख सकते हो, क्योंकि बाद में इसको ज़रूरत होंगे। उसके बाद रजिस्टर बटन में क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे, वही OTP आपको यहाँ पर सिंपली डालना है। तो ये OTP आपको यहाँ पर डालना है जो भी आपके मोबाइल नंबर पर गया है। वो OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। मोबाइल OTP अगर नहीं जाते तो आप रीसेंड OTP में क्लिक करके आप यहाँ से OTP दूसरी बार मंगा सकते हो। उसके बाद OTP यहाँ पर देने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करिए। आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम में आपका फ़ोन नंबर, जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किए थे वो पासवर्ड देने के बाद लॉगिन बटन में क्लिक करिए। तो आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको देना है। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद आपको सिंपली लॉगिन वाले बटन में आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होंगे। इस डैशबोर्ड में आपको म्यूटेशन वाले ऑप्शन में आपको आना है। म्यूटेशन ऑप्शन में आने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई फॉर न्यू म्यूटेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले आपका म्यूनिसिपैलिटी का नाम यहाँ से आपको चूज़ करना है। जो भी आपका म्यूनिसिपैलिटी है वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर म्यूटेशन टाइप में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है म्यूटेशन के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अगर आपके पिताजी से या आपके फैमिली के किसी भी लोगों से आप अगर आपका होल्डिंग नंबर, आपका जो ज़मीन है वो आपको मिला है, तो आप उस ज़मीन के लिए अप्लाई करने के लिए पहला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ठीक है, आपके अगर फैमिली मेम्बर्स आपको ज़मीन मिला है तभी। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया हुआ है, म्यूटेशन ड्यू टू सक्सेशन यहाँ पर है, ऑप्शन है। आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आइन का अंदर आप चाहते हो तो वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अपार्टमेंट ओनरशिप आइन आप अगर चाहते हो तो फोर्थ ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन है, आप अगर किसी से भी ज़मीन खरीदे हुए हो तो आपको ये जो ऑप्शन है यहाँ पर म्यूटेशन कम सेपरेशन म्यूटेशन ऑफ न्यू फ्लैट, ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है। आप अगर किसी से ज़मीन खरीदे हुए हो तो आपको यही ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद म्यूटेशन कम एलिंगमेंट, यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है, जो आप किसी से भी अगर ज़मीन खरीदते हो वो यहाँ पर ऑप्शन आपको चूज़ करना है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ अनअसेस्ड प्रॉपर्टी, आपका अगर ज़मीन है, ज़मीन अगर खाली है, वैकेंट लैंड है, उसमें पहले से कोई भी होल्डिंग नंबर नहीं है, तो आपको ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर कंपनी या आपका कोई भी बिजनेस है, बिजनेस पर्पस होल्डिंग है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन उसके लिए काम आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप आपके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आपको चूज़ करना है।
तो यहाँ से ऑप्शन चूज कर लीजिए जो भी ऑप्शन है। तो मुझे यहाँ पर किसी से जमीन खरीदे हुए है, तो इसका लिए आपको म्यूटेशन ऑफ न्यू फ्लैट यहाँ पर आपको चूज करना है। तो ये ऑप्शन चूज करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम आपको डालना है, जो भी जमीन का मालिक है उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद उसका यहाँ पर पिताजी का नाम या हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर पुट करना है। तो हस्बैंड नेम, एप्लीकेंट नेम दोनों चीज देने के बाद आपको ऐड बटन में क्लिक करना है, वो नीचे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर पूरी एड्रेस आपको डालना है, जैसे यहाँ पर विलेज, गांव या कस्बे का नाम डालना है। रोड नेम है तो पहले दीजिए, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर है तो पहले वो दे सकते हो, वो ऑप्शन दिया हुआ है। पोस्ट ऑफिस में आपका जो भी पोस्ट ऑफिस वो दे देना है। पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन का नाम डालना है। डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो देना है। स्टेट देना है और यहाँ पर पिन कोड आपको यहाँ पर देना है, पोस्टल पिन कोड। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप दोगे, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपका वार्ड नंबर देना है जहाँ पर भी आप जमीन खरीदे हुए हो या पाए हो। यहाँ पर उसका वार्ड नंबर देते ही वार्ड नंबर आ जाएंगे, वो सिलेक्ट कर दीजिए। रोड नेम भी फिर से आपको यहाँ पर वार्ड नंबर लिखना है। वार्ड नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज, जैसे ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन खाली है, इस ऑप्शन में आप अगर किसी से जमीन लिए हो, उस जमीन का पहले से होल्डिंग नहीं था, तभी आप क्या करोगे, आपके जहाँ पर भी जमीन है उस जमीन के बगल में जो भी लोग रहते हैं उस कोई भी एक लोगों का नाम और उस लोगों का होल्डिंग नंबर आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर पहले से जो भी जमीन लिए हो उस जमीन का पहले से होल्डिंग नंबर था, सिंपली उस जगह का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, कहाँ पर वो जगह है, ये लिखने से ही वो हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज आपको यहाँ पर डालना है। ये चीज देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे होल्डिंग नंबर आपको यहाँ पर पुट करना है। तो आप यहाँ पर पहले वो चीज यहाँ पर आप लिख दीजिए, जिसका भी यहाँ पर जमीन है उसका होल्डिंग नंबर लिख सकते हो या नियरेस्ट होल्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हो या उस जगह का नाम आप लिख सकते हो, आपके पास अगर होल्डिंग नंबर है तो ये चीज लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर होल्डिंग नंबर देना है, जिससे भी आप जमीन ले रहे हो उसका होल्डिंग नंबर अगर पहले से है उसका होल्डिंग नंबर देते ही उसका नाम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डिंग नंबर लिखते देख सकते हो यहाँ पर नाम आ चुका है, वही नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, वो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग टाइप में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, आपका वैकेंट लैंड है तो वैकेंट लैंड दीजिए, घर है तो आप जनरल दीजिए, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी चूज करना है। लैंड टाइप में आप अगर आपका जमीन वास्तु है तो यार वास्तु सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, यहाँ उसके बाद इसको ऐड बटन में क्लिक करके ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपके घर में जो भी जमीन है उसमें अगर पहले से, तो ये जो चीज़ है ये अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर आपको अगर होल्डिंग टाइप ग्रुप में आपको अगर पहले से आपके जमीन है उसमें अगर घर है तो आपको जनरल चूज करना है, ठीक है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट चूज करना है। उस जगह अगर खाली है तो आपको वैकेंट लैंड चूज करना है। उस जगह पे अगर पॉन्ड है या अदर्स कुछ है तो आप वो यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये चारों ऑप्शन आप यहाँ पर ध्यान रखिए। उसके बाद इस ऑप्शन में आते हैं, इस अदर्स ऑप्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे गवर्नमेंट होल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग, हाई स्कूल है तो दीजिए, कॉलेज है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर म्यूनिसिपैलिटी एरिया में हो तो म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पर आपको चूज करना है। कॉमर्शियल है, आपका अगर बिजनेस पर्पस है तो कॉमर्शियल होल्डिंग आप यहाँ से चूज करते हो। यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन आपको दिखने को भी यहाँ पर मिल जाएंगे। इस पॉइंट में आने के बाद आपको लैंड टाइप में जब भी आओगे यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेंगे, जैसे उस अगर एग्री फील्ड है उसमें जमीन में चाषबास होती है तो आपको पहले ऑप्शन चूज करना है। वहाँ पर अगर पॉन्ड है तो पॉन्ड चूज करना है। वहाँ पर अगर गार्डन है तो गार्डन चूज करिए। उसमें अगर आपको दौला यहाँ पर मिलते हैं तो आपको ऑर्चर्ड चूज करना है। यहाँ पर आपको वास्तु जमीन है तो इस ऑप्शन को चूज करना है। मिक्स्ड लैंड है तो इसको चूज करिए। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में आपको चूज करना है। तो ये सारी ऑप्शन आपको ध्यान से देख के पढ़ के आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी जो ऑप्शन है ऑप्शन आप ध्यान से चूज करिए। ऑप्शन चूज करने के बाद ऐड बटन में क्लिक करिए, सारी ऑप्शन ऐड पर हो जाएंगे। उसके बाद इस जो ऑप्शन है इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर 4 डिटेल्स देने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप जो भी जमीन खरीदे हुए हो या पाए हो उसमें अगर घर है पहले से तो आपको यहाँ पर कितने फ्लोर का घर है, 1 या 2 या 3 या 4 वो देना है। उसमें बेडरूम कितना है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, यहाँ पर बैल्कनी या बरामदा अगर है, किचन है, टॉयलेट है, गैरेज है, ये सारी कुछ डिटेल्स जो भी है उस जगह पे अगर है तो आपको देना है। और वो कितने स्क्वायर फीट का है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद ऐड बटन में क्लिक करना है। अगर उस जमीन पे कुछ भी नहीं है, खाली है, तो आपको इसको इस बॉक्स को छोड़ देना है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है या छोड़ देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको BLRO ऑफिस आपको चूज़ करना है, यहाँ पर आपको मौजा आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, लिस्ट में से आप सर्च करके वो लिख सकते हो। BLRO ऑफिस देने के बाद आपको यहाँ पर आपको आपका जो भी GL नंबर या मौजा है वो देना है, यहाँ पर आपको GL नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका खोतिया नंबर जो भी है वो यहाँ पर देना है, खाता नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लॉट नंबर आपको देना है या दाग नंबर आपको यहाँ पर देना है। तो ये आपको आपका ज़मीन का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में आपको मिल जाएंगे। प्लॉट नंबर देने के बाद प्लस में क्लिक करिए, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी ज़मीन है, जितना ज़मीन है वो आपको यहाँ पर देख के आपको ऐड बटन में क्लिक करना है। आपका अगर 3 शतक है तो आपको डेसिमल में 3.0 लिखना है, 4 शतक है 4.3, 1 शतक है तो 1.0 आपको लिखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो भी ज़मीन खरीदे हुए हो उसका नाम, ओनर का नाम आपको यहाँ पर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है जो भी ज़मीन का अभी ज़मीन का जो मालिक है उसका नाम यहाँ पर होंगे, जिससे आप ज़मीन लिए हो उसका नाम यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो इससे इस ज़मीन मालिक में ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़मीन का मालिक है उसका ही यहाँ पर एड्रेस नीचे यहाँ पर देने होंगे। तो ये सारी कुछ डिटेल्स भरने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एड्रेस, पूरी एड्रेस आपको लिखना है। जब भी अभी ज़मीन का जो भी मालिक है उसकी पूरी एड्रेस, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखना है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान से पढ़ के आपको इसको देना है। जो भी मैं दे रहा हूँ वही आप दीजिए, बाकी जो खाली चीज़ है, खाली बॉक्स है, वो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपको एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करें। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है म्यूनिसिपैलिटी का, वो यहाँ पर पहले से अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है, लास्ट क्वार्टर का लास्ट फाइनल जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी दिए हो उसका। यहाँ पर आपको जो खतियान है या ROR पर्चा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपका डीड का डिटेल्स आपको देना है। जैसे डीड टाइप में आप सेल डीड हो या गिफ्ट डीड हो, यहाँ से आपको चूज़ करना है, या लीज डीड हो यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डीड नंबर देना है जो आपके दलील में मिल जाएंगे। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर आपका डीड का जो भी नंबर है वो यहाँ पर देना है। डीड रजिस्ट्रेशन डेट, जहाँ जिस भी दिन डीड रजिस्ट्रेशन हुआ उसका डेट देना है। नीचे उसका डेट कैलेंडर से आप अच्छी तरीके से चूज़ कर लीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस, कौन सी रजिस्ट्री ऑफिस से आपका जो ज़मीन उसका रजिस्ट्री हुआ है वो ऑफिस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसका आपका ज़मीन का मार्केट वैल्यू कितना है वो आपको डीड में मिल जाएंगे, वो यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद ऐड बटन में क्लिक करके आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। नीचे आओगे, आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर इसको नो कर देना है। नीचे आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सेपरेशन डीड में आप पहले जो मालिक था उस मालिक का डीड भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और ज़मीन का जो भी केस मैप या मैप है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो एक एक करके पहले यहाँ पर मैंने आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। 2 MB के अंदर, मैक्सिमम 2 MB फाइल साइज, सभी फाइल का साइज। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको खतियान या पर्चा आपको यहाँ पर अपलोड करना है, रिकॉर्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स रिसिप्ट पहले से अगर आपके पास है, पहले मालिक का, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको डीड अपलोड करना है। डीड का सभी पेज आपको देना है, फर्स्ट से लास्ट तक सभी पेज, बोथ साइड आपको स्कैन करके 2 MB के अंदर आपको उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अच्छी तरीके से आप वो दीजिए। यहाँ पर आप डीड का सारी पेज यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपका पहला जो मालिक था उस मालिक का अगर डीड है वो डीड यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर आपका सर्वे या आर्किटेक्चर से कोई भी आप प्लान बनाए हो या मैप, वो मैप यहाँ पर आपको अपलोड करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपका जो सिग्नेचर, मालिक जो ओनर है अभी उस मालिक का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करके सबमिट बटन में सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली मेरा हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन ID मुझे यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में क्लिक करके आप आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट आउट कर लीजिए, वो बाद में आपको काम आएंगे। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अपलोड या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएंगे। यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन मैंने किया है वो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर के साथ, वार्ड नंबर, पूरी डिटेल्स के साथ। ये हो जाने के बाद आपको आपके म्यूनिसिपैलिटी में जाके आपको इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखा के आपका फॉर्म वेरीफाई कराना है। फॉर्म वेरीफाई होने में 1 मंथ से 1.5 मंथ टाइम लगता है। फॉर्म वेरीफाई हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करके आप वो यहाँ से देख सकते हो। एप्लीकेशन आप देख लीजिए। जब भी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएंगे, अप्रूव हो जाने के बाद आपको यहाँ पर 600 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना है। 600 रुपीज़ आप यहाँ पर
पेंडिंग फॉर पेमेंट, इस ऑप्शन में क्लिक करके पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट आपको पेंडिंग फॉर पेमेंट में क्लिक करके ऑप्शन में आके आपको मेक पेमेंट एक ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको यहाँ पर म्यूटेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड लास्ट जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके इसी ऑप्शन में जाके आपको म्यूटेशन सर्टिफिकेट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या होल्डिंग का जो भी पेपर वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन से। तो ऐसे ही आपको होल्डिंग के लिए ऑनलाइन से अप्लाई करना है, बहुत आसान और इजी तरीके से।